अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मोहब्बत के साथ रूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत का एक शेर, किस्मत में लाख पेच हों सौ बल हजार कज, किस्मत में लाख पेच हों सौ बल हजार कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। पहले शेर समझिए, आपने समझा नहीं है। अगर समझ जाते तो आप खामोश नहीं रहते। आला हजरत कहते हैं, आका अगर हमारी किस्मत में लाख पेच हों, यानी लाख गड़बड़ियां हों, सौ बल हजार कज, सौ टेढ़े मेढ़े हिसाब हों, हजार परेशानियां हों, आका ये सारी परेशानियां आपकी एक सीधी नजर से दूर हो जाएंगी। किस्मत में लाख पेच हों सौ बल हजार कज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। और हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद शेर हजरत में सुनाना चाहता हूँ। इस मर्तबा अभी मेरे सरकार ने अचानक मुझ पे करम फरमाया था। अचानक बापू आपको मालूम, अचानक यूं ही, मेरा इरादा था नहीं, न पहले से सोचा। हजरत असद मियाँ साहब दालिफ्ता में थे, मैं कर्नाटक से लौटा, हुसाम भी वहीं थे। मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब आपसे एक बात करना है। मैंने बोलो बेटा। बोले अब्बू करेंगे। मैंने असद भाई से कहा, मैंने कहा क्या हुक्म है? फरमाने लगे अम्मी और मेरी फैमिली उम्रे को जा रही है, तुम भी चलो, मज़ा आएगा। मैंने कहा हजरत इरादा अभी नहीं है। फरमाया इरादा कर लो, सब पूरा हो जाएगा। इरादा हो गया, हम भी गए, हमारे बच्चे भी गए। और गए किस लिए? मैं समझता हूँ शायद इस नात करीम, नाते पाक के पढ़ने के सदक़े में गए थे। उससे पहले कर्नाटक के एक प्रोग्राम में यूं ही मुझे हुक्म दिया हजरत की इस नात का। मैंने कभी पहले नहीं पढ़ी थी, मगर हुक्म दिया मुझे हरपन हल्ली में, तो मैंने ये नात शरीफ सुनाई थी उनको। मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो और बापू की और हजरत हमदानी साहब दुआओं के साथ और मौलाना अहमद साहब जरा तवज्जो करेंगे। इरशाद फरमाते हैं, शेर सुनिएगा, आपके पीर का कलाम है। और मेरा दिल कहता है कि हजरत ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जहां अपने जद्दे करीम के इल्म के वारिस थे, वहीं उनके इश्क के भी सच्चे अमीन थे। इरशाद फरमाते हैं, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो।
जिसको जाना है सरकार की बारगाह में, शेर सुने। अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। और जिसको अपनी बिगड़ियां बनवाना है, आखिर में ये जुमला जब है हजरत का, बहुत अच्छा हो, हर एक अपनी जबान से कहे तो सुनने और पढ़ने दोनों का मजा मिलेगा। फरमाते मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। हजरत हमदानी साहब क़िबला, मैं जितनी मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में गया, उनकी ज़ोहर के बाद मैं मस्जिद नबवी शरीफ में जाता था और उनकी असर तक मैं कुरान करीम मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ता था। और जब उनकी असर होती तो मैं अपनी ज़ोहर पढ़ता और सरकार के मुवाजा शरीफ में आता और आला हजरत की हदायत बख्शिश का दौर करता। मैंने मेरे सरकार को हदायत बख्शिश कई बार सुनाई, ज़ौक़ नाज़ सुनाई, अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सामाने बख्शिश सुनाई और हजरत ताज शरिया का सफीने बख्शिश वहां मैं पढ़ता रहता था। एक महफिल भी थी जिसमें हजरत भी थे और हिंदो पाक के मशहूर नात खां भी थे। हजरत ने मुझसे कहा, असद मियां साहब ने आज तुम्हारी तकरीर होना है इलाफ तैयबा में। हाल था गुंबद खजरा सामने था, मैंने नहीं, मगर जैसे ही डॉक्टर मारफानी ने नाज शरीफ ख़त्म की, मियाँ ने मैक मुझे दिया और मैंने कहा हजरत आप ही, मर कहने लगे नहीं आज तुम्हें यहाँ कुछ कहना है। मैंने वहां पर भी हजरत ही का कलाम आला हजरत का और ताजो शरिया। शेर सुनिए आप, फरमाते हैं कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो। शैतान कहता है सबसे मिलो, इत्तेहाद करो, अपनों के साथ गैरों से भी मिलो। अभी आपने हमदानी साहब से सुना था, अरे इत्तेहाद तो हम करेंगे मगर अपनों से करेंगे। शैतान सबसे मिलाना चाहता है। कैद शैतान से छुड़ाओ तो बहुत अच्छा हो, मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। बनना चाहते हो हुजूर का, और जब बनना चाहते हो तो ऐसे खामोशी के साथ नहीं, मुझको अपना जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। गर्दिशे दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर। कहते हैं जमाने की गर्दिश ने मुझे रौंद के रख दिया है, जमाने की गर्दिश ने मुझे रौंद के रख दिया है। मेरे सरकार मुझ पे करम सुनिए। गर्दिश दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर, अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो। अपने कदमों में हजरत एक अभी वाकया हुआ है, अभी अपने पीर भाई अब्दुल मजीद भाई दुर्वेश बंबई में एक बिजनेसमैन थे। अभी चंद दिन पहले की बात है, उनके बेटे आमिर दुर्वेश ने मुझे हुक्म फरमाया। आमिर दुर्वेश ने मेरे पास मैसेज डाला, मुफ्ती साहब वालिद साहब एडमिट हैं और डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश है मुझे मदीने शरीफ लेके चलो। उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे कहा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में आप दुआ करें और हम कोशिश करते हैं कि लेके जाएं।
वीजा मिला, टिकट मिला मदीना मुनव्वरा के लिए बंबई से फ्लाइट में। मैं तो ताज्जुब में था कि जो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उसकी इमिग्रेशन कैसे हो रही है। बैठ गए फ्लाइट में और फ्लाइट जब मदीना मुनव्वरा को चली है, रास्ते में दम तोड़ दिया। मदीना मुनव्वरा गए, वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज डाला, मुफ्ती साहब हम आ गए, लेकिन वालिद साहब फ्लाइट में ही दम तोड़ चुके। मैंने फौरन उनसे कहा, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। मैंने असद मियां साहब को ये जब सुनाया तो मैं क्या बताऊं, कहने लगे ये हुजूर का खास मौजज़ा और करम था कि उनके पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सदके मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया। और जगह भी कहाँ मिली, बड़ी मुश्किल के साथ अहले बैत किराम के कदमों में जगह मिली। मेरे पास मैसेज है, मैं आपको सुना सकता हूँ। हजरत ताजुल शरिया इरशाद फरमाते हैं, गर्दिश दौर ने पामाल किया मुझको हुजूर, अपने कदमों में सुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने कदमों में। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और जब समझ में आ रहा है तो आशिक ऐसा नहीं होता। आशिक की जबान बोले न बोले दिल बोल जाता है, और जब दिल बोलता है तो जबान खामोश नहीं रहती है। शेर सुनिए, कहते हैं, और इस शेर को जरा सुने, सुभान अल्लाह। यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन हजरत नहीं है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर आलादार साहब किबला मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शेर सुनिए, हजरत ताजुल शरिया फरमाते हैं, यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन हम सब हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं? है कि नहीं है? हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, या इबादी कह के हमको शाह ने, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या? दिल ता साजिद नच दिया फिर तुझको क्या? हजरत ताजुल शरिया कहते हैं, सरकार मैं आपका गुलाम तो कहलाता हूँ, मगर मजा क्या है, सुने। यूं तो कहलाता हूँ बंदा मैं तुम्हारा, लेकिन अपना कह कर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपना कह कर जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। और इसको भी सुनिए, गम पे हम से ये बस्ती मेरी वीरान हुई। फरमाते मुसलसल गम ने मेरे दिल की बस्ती को वीरान कर दिया है। मुसलसल गम ने मेरे दिल की बस्ती को वीरान किया। दिल की बस्ती मुसलसल गम से वीरान हो रही है। यहीं पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का एक शेर सुनिए, मक्ते का। आपने वो मशहूर जमाना कलाम सुना होगा, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवे जानाना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मक्ता है इसका। फरमाते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना सुल्तान अशरफ साहब बहेड़ी बरेली शरीफ से 45 किलोमीटर दूर एक कस्बा है बहेड़ी, वहां के हजरत मौलाना सुल्तान अशरफ साहब हमारे पीर भाई थे। हमदानी साहब बड़ी अच्छी नाशरी पढ़ते थे, वो बहुत अच्छे मुकर्रिर थे। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने तख्त पे जलवा फरमा, जुमेरात का दिन है और नात खानी हो रही है,
मुरीदीन का जम्मे गफीर है, और वहीं पर हुजूर ताजो शरिया जलवा फरमा। जब मौलाना सुल्तान अशरफ साहब ने इस नात का मक्ता पढ़ा, और मक्ता यह है, आबाद से फरमा वीरा है दिले नूरी, आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाएं आबाद हो वीराना। ताजो शरिया ने मौलाना सुल्तान अशरफ साहब से इरशाद फरमाया, मौलाना ऐसे ना पढ़ो। मौलाना सुल्तान अशरफ साहब कहने लगे फिर कैसे पढ़ूं? तो ताजो शरिया ने बरजस्ता जो फरमाया, ये पढ़ो सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन नूरी का ये काश। ताजो शरिया का शेर सुनिए, कहते हैं अपने दिल की बस्ती के लिए, अपने दिल के लिए क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं गम पे हमें से ये बस्ती मेरी वीरान हुई, दिल में अब खुद को बसाओ तो बहुत अच्छा हो, दिल में अब खुद को बसाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। और शेर सुनिए, समझ रहे हैं आप? शेर सुने, फरमाते हैं कैफ इस बादे गुलनार से मिलता ही नहीं। किससे मिलेगा कैफ? कैफ इस बादे गुलनार से मिलता ही नहीं, अपनी आँखों से पिलाओ तो बहुत अच्छा हो, अपनी आँखों से। और मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, इस शेर पे सुनिए, इरशाद फरमाते हैं तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा हो। देखिए मुर्दे को जलाना कोई कमाल नहीं है, सुनिए, क्योंकि मुर्दे के अंदर पहले जिंदगी थी। मेरे आका ने तो उनको जलाया है जिनमें जिंदगी की सलाहियत ही नहीं है। आया अबू जहल हाथ में लेकर और आकर कहने लगा अगर नबी हो तो बताओ, मालूम है ना आपको, वाकया पता है आपको, बताओ क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या तू खुद उससे पूछ ले कि मैं क्या हूं। यही एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अगर अपने आका ये बता देते कि अबू जहल तेरे हाथ में कंकरी है तो एक बड़ी बात थी। आज तक मुकर्रिरीन खुतबा इसको बयान करते मेरे आका का मौजज़ा कि अबू जहल के हाथ में बंद कंकरियों को मेरे नबी ने बता दिया। अब तक तो इसको मौजज़ा माना जा सकता था, लेकिन आज के दौर में अगर आप या मुझ जैसा अनपढ़ ये वाकया बयान करता धरौल के इस मदरसे के इजलास में कि मेरे आका का ये मौजज़ा, अबू जहल अपने हाथ में कुछ लाया, कंकरियां लाया, उसने मेरे नबी से मालूम किया कि आप बताओ मेरे हाथ में क्या है, तो मेरे नबी ने बता दिया अबू जहल तेरे हाथ में पत्थर की कंकरियां हैं। देखो मेरे नबी का मौजज़ा। हो सकता है यहीं कोई डॉक्टर बैठा होता पैथोलॉजी का, वो फौरन खड़े होकर कह देता अफजाल इसमें कोई मौजज़ा नहीं है, हाथ के अंदर के बता देना अगर मौजज़ा है तो मेरी अल्ट्रासाउंड मशीन तेरी किडनी की पथरी को बता देती है, कितने एमएम की पथरी है मेरी मशीन बता देती। अगर मुट्ठी के अंदर की कंकरियों को बताना मौजज़ा है तो मेरी मशीन को भी कहो ये मौजज़ा दिखाती है। क्या जवाब होता? मेरे आका आज की इस मशीन को भी देख रहे थे कि कुर्बे क़यामत में एक मशीन आएगी
जो अंदर की पथरियों को भी बता देगी। तो मेरे नबी ने उस वक्त अबू जहल से ये नहीं कहा कि तेरे हाथ में कंकरियां हैं, बल्कि मुस्तफा ने ये फरमाया कि मैं नहीं, उस मुट्ठी में बंद चीज से खुद पूछ ले कि मैं क्या हूं। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो खुद बोल के कह दे कि सामने वाला क्या है। ये मेरे नबी का, मेरे नबी ने मुर्दों को भी जिंदा किया है और जिनके अंदर जिंदगी नहीं थी उनको भी जिंदा किया है। फतेह मक्का के वक्त की एक बात याद आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का फरमा रहे हैं, किसी ने बताया कि अबू जहल का बेटा इकरमा फला तरफ गया है। हजरत इमाम राजी ने तफसीर कबीर में इसको बयान फरमाया है। इरशाद फरमाते नबी करीम पीछे पीछे तशरीफ ले गए, जाके देखा अबू जहल का बेटा एक झील के किनारे बैठा है। आका ने पीछे से जाने के बाद इरशाद फरमाया, इकरमा इस्लाम से कब तक भागोगे? इकरमा कहने लगे, देख के डर गए, कहने लगे मैं कलमा पढ़ लूंगा मगर एक शर्त है। का क्या शर्त है? का ये पहाड़ है सामने, पहाड़ के ऊपर जो चोटी है वहां पत्थर रखा है, वो आ जाए आपके पास, कलमा पढ़ लूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजर उधर को उठाई। जैसी नजर उठी, जबान मुबारक से कुछ ना निकला, लब वाह ना हुए, आवाज ना निकली, जबान से जुमला ना निकला, सिर्फ नजर पड़ी थी। वो पत्थर वहां से हटा, नीचे को उतरा, पानी पे आया, तैरता हुआ ऊपर आया, नबी के कदमों पे आके बोला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरवरे कायनात ने पत्थर को देखने के बाद इकरमा को देख के फरमाया, इकरमा बस यकफी का हाजा, इतना काफी है। इकरमा कहने लगे, हत्ता यरजा इला मकानी, अभी अपनी जगह चला जाए मैं कलमा पढ़ लूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फिर उस पत्थर की तरफ देखा और पत्थर सलामे रुखसत कहता हुआ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता हुआ नीचे आया, पानी पे तैरता हुआ ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ के पहाड़ पे अपनी जगह जाके बैठ गया, रख गया। जो पहाड़ों पे चलते हैं उनसे पूछना, चढ़ना और उतरना कितना सख्त होता है पैर वाले के लिए, और ये तो पत्थर है। पत्थर से पूछो, ऐ पत्थर तू आया कैसे, तुझे किसने आवाज दी थी? पत्थर कहेगा, वो और होते हैं जो मुस्तफा की आवाज का इंतजार करते हैं, मैंने तो नबी की नजरों को उड़ते हुए देखा, मैं समझ गया इकरमा ने सवाल किया है तो मुस्तफा मुझे बुला रहे हैं। और यही निगाह है मुस्तफा जब उड़ती है तो किबला बदल दिया जाता है। आ गया पत्थर, पत्थर से पूछो तू उतरा कैसे, पानी पे तैरा कैसे? 1 ग्राम की पथरिया को आप पानी में डालो तो गुड़प करके अंदर चली जाए, तू क्विंटलों का पत्थर पानी पे तैरा कैसे? पत्थर कहेगा, एक निगाहे मुस्तफा ने मुझे उतरना सिखा दिया, तैरना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया और फिर सलाम करके ऊपर अपनी जगह जाना सिखा दिया। ताजो शरिया कहते हैं, तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, तुम तो मुर्दों को जिला देते हो मेरे आका, मेरे दिल को भी जिलाओ तो बहुत अच्छा हो। और इसको भी सुने, जिसने शर्मिंदा किया महरो महो अंजुम को। आला हजरत का एक शेर सुने, फरमाते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे नाज को देखकर चांदो सूरज सितारे शर्मिंदा। बल्कि मैं एक जुमला अर्ज करूं, आप इन आसमान के चांद सितारों से मालूम करना, ऐ चांद सितारे सूरज तुमको ये चमक कहां से मिली। बल्कि यही एक बात आला हजरत का, पहले एक शेर सुने। आला हजरत कहते हैं, एक मुकालमे का, एक मुनाजरे को आला हजरत ने एक शेर में बयान किया। एक दिन न जाने आसमान को क्या सूझी, वो जमीन की तरफ देख के कहने लगा, जमीन तेरी औकात क्या है? जमीन ने करवट बदल के पूछा, आसमान तेरी क्या औकात है? आसमान कहने लगा, देखती नहीं मेरे अंदर चांद है, सितारे हैं, सूरज है, अंधेरी रात में मेरे सितारों की चमक तुझे कितनी अच्छी लगती है, देखती नहीं मेरा चांद है, अगर ये चांद चांदनी न डाले तो तेरे गुंदुम में दूध न पड़े, और मेरा सूरज उसको न पकाए तो तुझे रोटी न मिल सके।
जमीन ने भी करवट बदलने के बाद आसमान से कहा, आसमान होश में रहना। आसमान बोला, तेरी क्या औकात जो मुझसे होश में रहने को कहती है। तो जमीन कहने लगी, सुन, तू अपने चांद सूरज सितारों से मालूम कर ले, इनको रोशनी कहां से मिली, कहां से मिली। अब जमीन ने जो करवट बदलने के बाद आसमान की तरफ देख के कहा, जमीन कहती है, आसमान, मैंने माना तेरे अंदर सितारे चांद और सूरज है, मगर इनको रोशनी मिली है मेरे मुस्तफा के कदमों से। सुन, इरशाद फरमाती है जमीन, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने ज़मीं से, सुन, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। खम हो गई, झुक गई है। आप देखते हो, पूरब को देखो, आप देखते हो इधर पूरब को नजर डालो तो आपको आसमान नजर आए, पश्चिम को देखो तो आपको आसमान नजर आए, उत्तर और दक्षिण को देखो आसमान नजर आए। ऐसा है आसमान। आला हजरत के इश्क ने कहा था, तुम्हें पता है ये कमर क्यों झुकी है? अगर किसी बाप का जवान बेटा दुनिया से चला जाए तो वो बाप कहता है मेरी कमर झुक गई है कि मेरे बेटे का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जमीन ने आसमान पे ऐसा ताना मारा कि उससे बर्दाश्त ना हुआ और जमीन, उसकी कमर खम हो गई। आला हजरत कहते हैं, खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन, हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। आप चांदो सूरज से मालूम करो, ऐ चांदो सूरज, ये तुम्हें रोशनी कहां से मिली है बताओ? सितारों बताओ तुम्हें कहां से मिली? तो सितारे कहेंगे, चांद कहेगा, सूरज कहेगा, मुझसे न पूछो, अभी जिनका कलाम आपने सुल्तानुल मुनाज़रीन से सुना है, हमदानी साहब से, उस बरेली वाले इमाम अहमद रज़ा से पूछो, आला हजरत के मजार पे खड़े होकर पूछो, हुजूर आप बताएं ये आसमान के चांद और सूरज सितारों को रोशनी कहां से मिली? आला हजरत कहेंगे, क्या तुमने मेरी हदायत के बख्शिश में मेरा वो शेर ना पढ़ा? हुजूर कौन सा? जब मेरे मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाकर जिब्रील मेराज को लेके चले और मेरे मुस्तफ़ा को जब गुस्ल दिया गया तो मैं पता नहीं मेरे नबी का गुसाला कहाँ गया, वही तो अब तक झलक रहा है, वही तो चौबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए। ये कटोरे हैं जो मेरे नबी का गुसाला अमानत के तौर पे रखे हैं और कयामत तक वही टपकता रहेगा। हुजूर ताजो शरिया इरशाद फरमाते हैं, जिसने शर्मिंदा किया महरो महो अंजुम को। और दूसरा मिसरा सुनने के बाद अपने दिल से आमीन कह देना, हो सकता है मेरे नबी का करम हो जाए और हम सबको अपना जलवा दिखाए। जिसने शर्मिंदा किया महरो महो अंजुम को, एक झलक फिर वो दिखाओ तो बहुत अच्छा हो। आला हजरत ने तो मुवाजा शरीफ में खड़े होके कहा था, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। ताजो शरिया कहते हैं, एक झलक फिर वो दिखाओ तो बहुत अच्छा हो। आखिरी शेर सुनिए, फरमाते हैं, रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर रो चुका यूं तो मैं औरों के लिए खूब, मगर अपनी उल्फत में रुलाओ तो बहुत अच्छा वो। अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो। मक्ता यूं ना अख्तर को
फिराओ मेरे मौला दर दर। ताजु शरिया ऐसे करके, अरे जब ताजु शरिया लगता है तो मजमा झूम जाता है और ऐसी आवाज निकलती है कि दूर तक दीवाने सुनते हैं कि ताजु शरिया के गुलाम बैठे हैं। वो ताजु शरिया जिनके करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2008 में मदीना मुनव्वरा गया था और मेरे हजरत मुझे खुद अपने पैसे से अपने साथ मदीना मुनव्वरा लेके गए थे। कायदे मिल्लत जो अभी तशरीफ ला रहे हैं, ये 2008 में पहली बार हज को गए थे। मेरे हजरत ने 28वें रोजे को मगरिब के बाद मुझसे फरमाया, तुम्हें मालूम है असद हज को जा रहे हैं? मैंने कहा हुजूर अभी हज नहीं किया है। फरमाने लगे नहीं, उनकी जिद है मेरे साथ जाना। मैंने कहा हुजूर भी जा रहे हैं? फरमाने लगे हाँ मैं भी जा रहा हूँ। मैंने और हुजूर? बोले अम्मी जा रही हैं। पीरानी अम्मी के लिए कहा, 2 बेटियों का नाम लिया, फला फला जा रही है। मेरे हजरत की जबान से हमदानी साहब क़िबला जो जुमला निकला, मुझसे कहने लगे अज़्ज़त से तुम्हारी खूब बनती है, अपना पासपोर्ट लाओ तुम भी चलो। खुदा की कसम मैं पूरी दुनिया में इस वस्फ में वहदहू ला शरीक हूं, इस वस्फ में कोई और शरीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजरत मुझे अपने पैसे से शहजादे के साथ हज को लेके गए थे। और मदीना मुनव्वरा में जब हम मक्का मुकर्रमा से जद्दा से फ्लाइट से मदीना मुनव्वरा में हजरत की पिछली सीट पे था और वो जो हजरत का कलाम है, जब मदीने शरीफ में फ्लाइट लैंड हो रही थी, मैं हजरत का वो कलाम मदीना आने वाला है हजरत को सुना रहा था। इलाफे तैयबा में ठहरे, जब पहली मरतबा मुबाहिया शरीफ में मेरे सरकार जा रहे थे तो मुझे लूज मोशन होने लगे। हजरत नीचे उतर गए। डॉक्टर खालिद साहब अमेरिका में रहते हैं। हजरत ने उनसे पूछा मेरा नाम लेके, वो कहाँ है? कहा हुजूर उनकी तबीयत खराब है, वो ऊपर है। फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे साथ जाएंगे, उनको लेकर आओ। डॉक्टर साहब ऊपर पहुंचे, मुझसे बोले हजरत बुला रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोरी है। फौरन उन्होंने 7 अप मुझे पिला के कहा कुछ ताकत आएगी हजरत के साथ चलो। मैं नीचे उतरा, मैंने सलाम किया। हजरत कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा हुजूर लूज मोशन। फरमाया अल्लाह आपको शिफा दे, आप मेरे साथ पहले मुबाहिया शरीफ में चलो। मैं हजरत के साथ मुबाहिया शरीफ में, और वहीं सरकार के मुबाहिया शरीफ में अस्वाक़े हरम, वहां ऊपर स्वाले बिन लादेन का कम्प्लेक्स जद्दा में, जब मिलाद की महफिल स्वाले बिन लादेन के यहाँ हो रही थी। हजरत क्या कोई इंडो हिंदो पाक का आदमी वहाबिया की का रद्द करेगा जो मैंने स्वाले बिन लादेन के यहाँ अरबी शुयूख का रद्द सुना था, जिसमें ताजो शरिया जलवा फरमा था। स्वाले बिन लादेन ने कहा हुजूर मेरे कम्प्लेक्स में आप क़याम किया करें, सामने मुबाहिया शरीफ है, कोई मुतव्वा आपको हाथ नहीं लगा सकता। हाजिरी देने के बाद हजरत उस कम्प्लेक्स में आ रहे थे, मैं हजरत के पीछे पीछे था। एक इंसान मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा मन हाज़ा शेख। हजरत को देखने के बाद उसने मुझसे खुद कहा मन हाज़ा शेख, ये शेख कौन है? मैंने कहा ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े शेख हैं। जैसी उसने सुना तो मुझसे वो कहने लगा हाज़ा मिनल औलिया, हाज़ा मिनल औलिया, हाज़ा मिनल औलिया। 3 बार उसने कहा। मैंने कहा अईवा अईवा अईवा। वो कहने लगा ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं। मैंने कहा यकीनन बिला शुबा ला रहे। फौरन मेरे सामने से आगे बढ़ा, आगे से आया, हजरत के सामने आगने के बाद कहने लगा अस्सलामु अलैका या सय्यदी। हजरत ने जवाब देने के बाद फरमाया मन अंत व मिन ऐना अंत, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? कहने लगा अना मिनल यमन, मैं यमन से आया हूँ। मुबाहिया शरीफ में मैंने हुजूर आपको देखा, मैं देख रहा था। जुमला सुनिए उसका। वो कह रहा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सुनहरी जालियों में से नूर आता है, आपके चेहरे पे होता हुआ ऊपर को चला जाता है। धराउल के इस प्रोग्राम में आने वालों, जिन जिन को हुजूर ताजु शरिया का दामन मिला है, मैं कहता हूं तुम खुश नसीब हो। आज पीर खुद नहीं उड़ता, मुरीद उड़ाते हैं। मगर इंडिया में लंगड़ा पीर है तो मुरीद उड़ा रहे हैं, भेंगा पीर है तो उड़ा रहे हैं, काला पीर है तो उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं जानता तो उड़ा रहे हैं। लेकिन हरमैन शरीफ में कोई किसी को नहीं पूछता। वहां मैंने अद-दौलतुल मक्किया को पढ़ा, उसकी तकरीरात को पढ़ा, और उलमाए हरमैन शरीफैन का जो कदरो मंजिलत आला हजरत के साथ उस वक्त हुई थी, उसका फैजान मैंने ताजु शरिया के साथ मक्का मुकर्रमा, जद्दा में और मदीना मुनव्वरा में पाया था। दुनिया भर के उलमा
ताजो शरिया के पास कोई आता है जिसका तमतराक इल्म का, निखबत इल्म की, लेकिन जब वो आता है ताजो शरिया के पास तो कदमों को बोसे देता है। मैं हजरत की मकबूलियत को देखने के बाद समझा था कि जब आज इनका ये आलम है तो आला हजरत का क्या आलम रहा होगा। तो इसलिए जब नारा लगा ताजो शरिया, मजमा खामोश, फिर से वही कहना, बस्ती बस्ती अभी आपने क़िबला हमदानी साहब से सुना था कि शहजादा आ रहा है, और वो शहजादा जिसके दादा का एहसान दुनिया नहीं उतार सकती। और एक जुमला जो कहा था कि हम अपने चमड़े को निकाल कर जूते पेश करें और उनको पहनाएं तो उनका हक अदा नहीं हो पाएगा। वो आला हजरत और वो ताजो शरिया। मक्ता सुनिए हजरत का और एक दो जुमला कह के मैं अपनी बात खत्म करूं। मक्ते में कहते हैं ताजो शरिया, यूं न अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, यूं न अख्तर को फिराओ मेरे मौला दर दर, अपनी चौखट पे बिठाओ तो बहुत अच्छा हो, अपने दर पे जो बुलाओ तो बहुत अच्छा हो, मेरी बिगड़ी जो बनाओ तो बहुत अच्छा हो। अभी आपने काजी गुजरात दामसल्लहुल आली, अल्लाह इनका साए करम, खुसूसन गुजरात उमूमन पूरी दुनिया पर सलामत रखे, मसलक आला हजरत का वो मजबूत कुतुब मीनार है ये कि अगर इनकी अजमत को ऐसे करके देखना चाहो तो अमामे नीचे आएंगे, हाथ रोकना पड़ेगा, हाथ से इन अमामों को रोकना पड़ेगा कहीं गिर ना जाए। इतना मजबूत और ऊंचा मसलक आला हजरत का कुतुब मीनार, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी इन्होंने अपनी तकरीर में कुरान करीम के बारे में बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बताया और उस इंजीनियर का वाकया भी बताया, मगर मैं चंद जुमले हजरत के खिताब से लेकर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, वरना मूसलाधार बारिश तो हो गई हजरत की, अब चंद कतरों से क्या होगा। कुरान करीम किसी के मिटाए मिटेगा, कोई उसको मिटाना चाहे मिट जाएगा, कोई उसको दबाना चाहे दब जाएगा। कुरान करीम वो है कि जिसकी एक एक आयत रुश्तो हिदायत का जरिया है। एक किताब हमने जमाने पहले पढ़ी थी, तकरीबन 35 साल 36 साल पहले दर्स में, कलयूबी, और 92 में फारिग होने के बाद पढ़ाई भी। उसके अंदर एक वाकया लिखा है, इन्ना इमरातन काना ज़ौजुहा मुनाफिका, एक औरत थी उसका शौहर मुनाफिक था। औरत हर काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती थी, हर काम में। माए बहने जरा गौर से सुने, जो काम करती बिस्मिल्लाह शरीफ, आटा गूंथती बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती, सालन पकाती बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती, जो काम करती बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करती। शौहर आके कहता, बीवी बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ा करो। बीवी ने कहा, नहीं बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं छोड़ सकते। शौहर कहने लगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि तू शर्मिंदा हो जाएगी। बीवी कहने लगी, जो चाहें आप करें, लेकिन मेरी जबान से बिस्मिल्लाह शरीफ हर काम से पहले होगी, तिलावत होगी। एक दिन जा बिसुरति दनानीर, एक दिन अशरफियों की थैली लाया और लाने के बाद बीवी से कहा, खुजी वाफिजीहा, इसको पकड़ हिफाजत कर। बीवी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और पहले अपने यहाँ मकानों में चौखट के ऊपर स्लिप होते थे,
उसके ऊपर सामान रखा जाता था। भी यहाँ होते हैं, मकान में एक स्लिप होता है कमरे में। औरत ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वो थैली ली और लेने के बाद अपने घर के स्लिप पे रख दी। शौहर देख रहा है कहाँ रख रही है। बीवी अपने काम में आ गई। शौहर अंदर गया, थैली उठाई और उठाने के बाद वरमाहा फी बेरिन फी बैती, घर में कुआं था, थैली कुएं में डाल दी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन बीवी के पास आया और आने के बाद कहने लगा, बीवी हमने 3 दिन पहले तुमको कुछ अमानत दी थी। बीवी कहने लगी, दी थी, कल लाओ। बीवी मसाला पीस रही थी, मसाला छोड़ा, अंदर कमरे में आई, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के हाथ उठा रही है। मुझे सही बताना कई घंटे लगेंगे हाथ ऊपर जाने में? अरे कुछ तो बोलो। 1 घंटा, 1-2 सेकंड। जैसे उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा और पढ़ने के बाद हाथ स्लिप की तरफ लेके चली, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिब्रील कहाँ हो? अर्ज करने लगे, सिदरा पे हूं। फरमाया, जिब्रील ये सिदरा पे बैठने का वक्त नहीं है। मौला हुक्म का, तुम देखते नहीं आज मेरी बंदी और उसकी बिस्मिल्लाह का इम्तिहान होने वाला है। जिब्रील जाओ। और जाने के बाद मेरी बंदी का हाथ मेरी बंदी का हाथ स्लिप पे आने से पहले कुएं से थैली निकाल के स्लिप पे रख दो। जिब्रील कहाँ है? सिदरतुल मुंतहा। और सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? 7 आसमानों के पार। और जमीन से लेके आसमान तक की दूरी कितनी? 500 बरस का रास्ता। और वो भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, एक तेज घोड़े पर अच्छा सवार बैठकर मुसलसल 500 बरस बगैर रुके, बगैर खाए, बगैर आराम किए जितनी दूर जाए, इतनी दूर है जमीन से आसमां। और इतनी ही मोटाई आप कैलकुलेट कर लेना। इन 7 आसमानों के ऊपर है सिदरा। जिब्रील ने उड़ान भरी, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, पहला जमीन। थैली उठाई रखी। औरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठाया, थैली उठाई, शौहर को दे दी। शौहर की आंखें फटी की फटी रह गईं कि मैंने तो ये थैली कुएं में डाली थी। मगर बीवी के सामने मजबूर हो गया। कहने लगा, बीवी शर्मिंदा तो मैं करना चाह रहा था, मगर आज तेरी बिस्मिल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने फिरौन का वाकया सुना है। फिरौन की लाश 1900 शुरू होने से पहले समंदर में पड़ी मिली। लोगों ने देखा फिरौन की लाश, किसी की लाश पड़ी है। लाश को निकाला, लोगों ने देखना चाहा ये लाश किसकी, मगर पता ना चले। एक डॉक्टर बुकाए था उस वक्त, अंग्रेज, उसके हवाले किया गया कि ये किसकी लाश है, क्या है देखो। डॉक्टर ने उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसने नतीजा ये किया कि ये हजारों साल पुरानी लाश है। मगर वो ताज्जुब में ये पड़ गया कि हजारों साल पुरानी लाश सलामत कैसे है। कहने लगा, किस जगह से निकाली, मुझे लेके चलो। बताया गया इस जगह। पानी को उसने लिया, पानी को टेस्ट किया। हो सकता है इस पानी के अंदर कोई ऐसी सलाहियत हो कि जिस्म को गलने ना दे, मगर पानी आम जैसा दूसरा पानी वैसे ही है। अब इस पानी में कोई ऐसी सलाहियत नहीं कि बरसों की लाश को ये बाकी रखे। जब पानी इसने आम देखा तो फिर उस पानी के नीचे की मिट्टी निकाली कि इस मिट्टी में कोई ऐसी सलाहियत हो कि जिस्म को बाकी रखे। उस मिट्टी को उसने चेक किया, मिट्टी भी आम किस्म की मिट्टी। अब परेशान हो गया कि पानी के अंदर भी कोई सलाहियत ऐसी नहीं कि ये इसको सलामत रखे, मिट्टी के अंदर भी कोई खासियत नहीं और जिस्म में भी कोई खासियत नहीं। हैरत में पड़ गया। इसके साथ एक डॉक्टर था मुसलमान। डॉक्टर बुकाए ने उस मुसलमान डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर तुम कहते हो तुम्हारे कुरान में सब कुछ है? डॉक्टर कहने लगा, हाँ मेरे कुरान में सब कुछ है। डॉक्टर बुकाए बोला, अगर सब कुछ है तो मुझे अपने कुरान से मालूम करके बता कि ये किसकी लाश है। और फिर डॉक्टर बुकाए के दिल में आई कि अच्छा मुझे अपना कुरान दो, कुरान मुझे पेश करो। मुसलमान डॉक्टर ने कुरान उसको दिया। अब वो कुरान की तिलावत करने को बैठा और कुरान की तिलावत करते करते एक आयत पे पहुंचा और जैसी उस आयत पे पहुंचा तो चीख पड़ा। और वो आयत थी, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया।
इस आयत पे जब पहुंचा है तो ताज्जुब में पड़ गया। आयत का मतलब है, कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, फलयौम नुनज्जी का बिबदनिका, हमने तेरे बदन को सलामत रखा ताकि तेरे बाद वालों के लिए तेरा जिस्म निशानी रहे। जब डॉक्टर बुकाई ने इस आयत को पढ़ा, चीख पड़ा और कहने लगा, लोग कहते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम, ये इंसान का नहीं, खालिक इंसान का कलाम है। इस कुरान बता रहा है और ये आयत बता रही है। उसने मालूम किया डॉक्टर से, मुसलमान से, ये बताओ क्या किसी का कोई वाकया ऐसा हुआ है? उसने पीछे की आयतें आगे की आयतें जब पढ़ी तो फिरौन का जिक्र आगे पीछे था। फौरन वो डॉक्टर बुकाए कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गया। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। अभी मैं राजस्थान के एक शहर में था, मेरे सामने सवाल हुआ आज के हालात पर। क्या आज के हालात ये, मुसलमान क्या कर रहा है, उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा कुछ कर रहे हैं? मेरे सामने जब वो आया तो मैंने उससे कहा, बताओ तुम किस लायक हो, तुम क्या करोगे? अब वो हैरान, वो कहने लगा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा जब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तुमने। मैंने कहा सुन, सिर्फ एक काम कर ले मुसलमान, मेरा दावा है कि इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम मुसलमानों के कदमों को और सूरत को देखकर कांप जाएंगे। वो कहने लगा क्या? मैंने कहा अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। सिर्फ एक सुन्नत मुस्तफा ऐसी है कि अगर मुसलमान अपने चेहरों पर सजा ले तो जिधर नजर पड़ेगी तुम नजर आओगे। आजकल तो स्टेशनों पे हम लगता है कि हम अकेले हैं। हजरत फ्लैट में बैठते हैं आप देखते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन मालूम कब होता है? जब किसी का फोन आया, अभी रनवे पर जा रही, फोन आ गया, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम, तब देखते हैं ये तो अपना। ट्रेन में चल रहे हैं, लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जब कोई दूसरे से सलाम और दुआ करता है पता चलता है ये तो अपने। खुदा की कसम, अगर मुसलमान अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजा ले, आज कहते हैं कि 19 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़, मैं कहता हूं 50 करोड़ से कसम मुसलमान नजर नहीं आएगा। जिधर देखोगे तुम नजर आओगे। आज तुम्हारे नाम बदल गए, बबलू नाम उनमें चला गया, बाबू नाम उनमें चला गया। नाम रखते हैं न जाने कैसे कैसे। ऐसा नाम रखो जिससे पता चले कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। अब्दुल्ला नाम रखा करो, अब्दुल मुस्तफा नाम रखा करो, गुलाम मुस्तफा नाम रखा करो, अहमद रजा नाम रखा करो, गुलाम अख्तर रजा नाम रखा करो, मुस्तफा नाम रखा करो। जैसे ही तुम गुजरो, तुम्हारा नाम देख कर सुनकर लोग समझ ले ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कुरान करीम ऐसी किताब जिसका जवाब नहीं है। कुरान करीम की तिलावतें किया करो। आजकल तो रमजान के बाद उसको जुज़दान में लपेट के रख दिया गया है। कुरान पढ़ो, सुबह को कुरान करीम की तिलावत करो, बरकतें तुम्हारे घर में आएंगी, रहमतें घर में आएंगी। और सवाब कितना, ये तो तुमने बेशुमार मर्तबा सुना होगा। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करता हूं कि कुरान करीम, ये बच्चे हिफ्ज किए बैठे, हिफ्ज किए हुए बैठे हैं, इनके दिलों में है। हजरत ने वहां वाला वाकया सुनाया था बापू ने कि टेलर की दुकान है, बल्कि हजरत उसमें हुआ कुछ ऐसा भी था कि वो कुरान करीम अपने साथ लेके गया था और मुसलमानों के बच्चों को जैसी अजान हुई लोग इकट्ठे हो गए, डरने लगे अब क्या होगा। मगर विदेशी था, इसके साथ क्या होता, उसके पास कुरान करीम का एक नुस्खा था। उसने डॉक्टर उनने वहां के बच्चों से कहा बेटा कुरान पढ़ो, ये सुनाओ मुझे। कुरान तो कोई नहीं जानता था कि हरफात क्या है, हुरूफ क्या है, देख के कोई नहीं पढ़ता। वहां पर लोगों ने कहा इंजीनियर साहब ये बच्चे कुरान को देख के नहीं पढ़ते। कहा फिर? कहा आप जहां से चाहें इनसे सुन लें। जैसे इंजीनियर साहब ने कहा फला सूरत सुनाओ, शुरू, और ऐसे शुरू हो गए। वहां मिसाल तो खैर फिट नहीं होती, मगर गुलामे गौस थे। जैसे गौसे आदम ने दुनिया में आने के बाद जब बिस्मिल्लाह पढ़ी तो सुनाना शुरू किया तो 17 पारे सुना के रुके। ये बच्चे भी उन्हीं के गुलाम थे, देख के पढ़ना नहीं जानते, लेकिन हिफ्ज है, दिल में है। कुरान करीम खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और इन मदारिस की खिदमत करो, इदारों का ताउन करो। हजरत ने कहा हमदानी साहब ने कि साहब मस्जिद बन रही है तो 1100 और उनके ऊपर लुटाते चले जा रहे हैं। लुटाओ तो दीन के नाम पर लुटाओ। हजरत तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। जलवा आ रहा है आला हजरत का, फैजान आ रहा है मुफ्ती आजम का।
अपनी आंखों से इनके चेहरे में आला हजरत का फैज़, मुफ्ती आजम का जलवा और हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम के जलवे आपको उनके चेहरे में नजर आएंगे। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना लल बलाग।